हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है आपने थंबनेल पढ़ा ही होगा। आज का जो वीडियो है वो नवोदय विद्यालय के बारे में है। नवोदय विद्यालय का जो क्लास 9 के लिए नोटिफिकेशन निकला है उसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाया है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने नवोदय विद्यालय क्लास 9 का फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में मैंने डिटेल में बात की है। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे रखूँगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि नवोदय विद्यालय का जो प्रॉस्पेक्टस है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन वाली बुक होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें दी है उसको आज हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। उसके पहले दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा ये वीडियो लगेगा तो आप इस वीडियो को आपके दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। दोस्तों चलो दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्लास 9 के लिए दो डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहली डेट जो है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो कौन सी है, तो दोस्तों 30 अक्टूबर 2024 तक आप एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हो। और नवोदय विद्यालय की जो एग्ज़ाम होने वाली है वो एग्ज़ाम होने वाली है, यहाँ पे आप डेट को देख सकते हो, 8 फरवरी 2025 में ये एग्ज़ाम होगी। दोस्तों, आपको अगर आपने अभी भी नवोदय विद्यालय का पढ़ाई शुरू नहीं की है तो आप अभी भी आपके पास टाइम है, उसको आप पढ़ाई को शुरुआत कर सकते हो और इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एग्ज़ाम में कितनी सीटें होती क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कैसी सीटें होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस प्रॉस्पेक्टस में जो भी चीज़ें दी है इसको हम लोग देख सकते हैं। नवोदय विद्यालय की जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करने के बाद, ये जो आप वेबसाइट देख रहे हो यहाँ पे, वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, डोंट वरी, क्योंकि नवोदय विद्यालय की जो वेबसाइट है वो चल नहीं रही, जो nvodaya.gov.in जो है वेबसाइट। यहाँ पे आप स्क्रॉल करने के बाद अगर देखते हो दोस्तों यहाँ पे, तो आप देख सकते हो पूरा इंट्रोडक्शन दिया है नवोदय विद्यालय का। क्लास 6 के लिए भी मैंने ऐसा एक वीडियो बनाया था। ये पूरी लिस्ट है नवोदय विद्यालय की, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने नवोदय विद्यालय है। कहीं पे स्पेशल नवोदय अभी अलाउड किए गए हैं, जहाँ पे SC/ST की कैटेगरी की जो स्ट्रेंथ है वो अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे उसको एक से ज़्यादा नवोदय विद्यालय अलॉट किए गए हैं। लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय होता है दोस्तों, और उसकी पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो उसको स्पेशल नवोदय भी अलॉट किए जाते हैं। उसके बाद ये रिज़ल्ट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी है। सबसे पहली बात, एग्ज़ाम कब होगा, तो फरवरी में 8 तारीख को, 8 फरवरी 2025 को ये एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम को एलिजिबल कौन होगा उसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों आपको। क्लास 9 के ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो बच्चा आपका क्लास 8 में पढ़ते हुए रहना चाहिए। 2024-25 ये जो एकेडमिक ईयर है उसमें कोई बच्चा अगर क्लास 8 में पढ़ रहा है, चाहे वो कोई भी मीडियम का हो, चाहे मराठी मीडियम, CBSE मीडियम, चाहे वो सेमी मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम का है, तो वो बच्चा इस एग्ज़ाम को दे सकता है। लेकिन वो बच्चा क्लास 8 में अभी पढ़ रहे होना चाहिए, पढ़ते हुए रहना चाहिए। और उसकी जो डेट है दोस्तों, बर्थ डेट, वो क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मई 2010 से 31 जुलाई 2012, ये दोनों डेट इंक्लूडेड है। 1 मई भी इंक्लूडेड है और 31 जुलाई भी इंक्लूडेड है। इसके बीच में अगर आपके बच्चे की बर्थ डेट आती है तो आपका बच्चा क्लास 8 में पढ़ रहा है तो आप नवोदय विद्यालय की एग्ज़ाम को दे सकते हो दोस्तों। क्लास 8 में पढ़ते हुए रहना कंपलसरी है और उसकी एज 13 to 15 ईयर के बीच में चाहिए। जैसे मैंने आपको डेट बता दी, उसके बीच में जन्म हुआ रहना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो आप, बच्चा क्लास 8 में पढ़ते हुए रहना चाहिए। हु आर स्टडिंग इन क्लास 8 इन इंडिया, डिस्ट्रिक्ट कंसर्न आर एलिजिबल टू अप्लाई। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हो, आपका रेसिडेंस भी वही डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। यहाँ पे दिया है हु इज़ नॉट एलिजिबल, तो मैंने जो एलिजिबल की डेट बताई है, अगर आप उसमें नहीं बैठते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये सारा डिटेल में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। रिजर्वेशन एज पर द कैटेगरीज होती है, SC/ST, OBC, दिव्यांग, इन सब के लिए रिजर्वेशन होता है दोस्तों। सीटें जो होती है आपकी क्लास 6 के लिए टोटल 80 सीट्स होती है, लेकिन क्लास 9 के लिए जो सीटें होती है वो बहुत कम हो जाती है दोस्तों। उसकी जो लिस्ट है यहाँ पे नवोदय आप अप्लाई करने के पहले भी देख सकते हैं। और दोस्तों, अप्लाई करने के पहले क्यों देखना है, क्योंकि आपको कौन सी कैटेगरी में से अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो और उस कैटेगरी में सीट ही नहीं है तो बिना मतलब फिर आपका कुछ, आप कॉम्पिटिशन में ही नहीं रहोगे। लेकिन आप
जिस कैटेगरी में हो, चाहे आप ओबीसी में हो लेकिन ओबीसी में वैकेंसी नहीं है तो आप ओपन में से अप्लाई कर सकते हो, आपका नसीब आप आजमा सकते हो। नसीब मतलब उसमें हार्डवर्क ही लगेगा, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में से ये जो बच्चे होते हैं एग्ज़ाम देते हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट में से सिलेक्शन होता है। रूरल एंड अर्बन कैंडिडेट, अगर आपका बच्चा रूरल में है तो आप रूरल में कंसिडर किए जाओगे। अगर एक दिन भी आपके बच्चे ने रूरल में, अगर पूरे ईयर आपका बच्चा क्लास 8 में रूरल में पढ़ते हुए रहना चाहिए। अगर एक दिन भी अगर उसने अर्बन में एडमिशन उसका था, या फिर एक भी दिन अगर आपके वो सर्टिफिकेट पे मेंशन है कि भाई ये बच्चा एकेडमिक ईयर 2024-25 में सिटी में था, तो आप सिटी में पकड़े जाओगे, मतलब आप अर्बन में पकड़े जाओगे। लास्ट डेट टू अप्लाई द फॉर क्लास 9 लेटरल एंट्री के लिए आपकी 30 अक्टूबर, मैंने पहले बता दिया आपको 30 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। 30 अक्टूबर के पहले आपको फॉर्म भर देना है दोस्तों। डॉक्यूमेंट कौन सी लगने वाली है आपको, तो डॉक्यूमेंट कुछ ज़्यादा लगेगी नहीं आपको। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे उसकी साइज़ जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए या फिर जेपीईजी में चाहिए, 10 to 100 KB में चाहिए उसकी साइज़ जो है वो। पहले आपको बच्चे का फोटोग्राफ लगेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, लेटेस्ट वाला फोटोग्राफ होना चाहिए। उसके बाद बच्चे की पेरेंट की सिग्नेचर और कैंडिडेट की सिग्नेचर एक पेपर पे उसको साइन करके स्कैन करके फिर अपलोड करना है दोस्तों आपको। और उसके साथ साथ जो बेसिक डिटेल्स होंगी आपकी, जैसे कि स्टेट कौन सा है आपका, डिस्ट्रिक्ट आपका रेसिडेंशियल का कौन सा है, और आपका बच्चा स्टडी कहाँ पे कर रहा है, ये आपका रेसिडेंस का और जिस स्कूल में बच्चा स्टडी कर रहा है ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी आप उस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सक रहे हो। उसके बाद आधार नंबर, स्टडी डिटेल्स चाहिए होती कि आपका बच्चा क्लास 8 में कौन से डे से कौन से डेट तक पढ़ने वाला है। उसके बाद ये PN नंबर वगैरह होता है स्कूल का, वो मांगेंगे तो देना है, नहीं तो ब्लैंक रखना है। एड्रेस देना है आपको। मैंने नवोदय विद्यालय का फॉर्म कैसे भरते हैं उसके बारे में एक वीडियो बनाया डिटेल में, उसको वीडियो को आप देख सकते हो। फॉर्म कैसे भरते हैं ये पूरी मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको, लेकिन फॉर्म कैसे भरते हैं ये मैंने बताया है उस वीडियो में। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते जाओगे। फॉर्म भरने के लिए कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आप वो कैटेगरी चूज़ करिए। आप दिव्यांग से बिलोंग करते हो, दिव्यांग हो बच्चा कोई भी, तो कौन से टाइप का दिव्यांग है वो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है, और वो कितने % उसको डिसेबिलिटी है वो सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको OBC की जगह है आपकी वैकेंसी, तो OBC में अप्लाई करिए। और उसके लिए जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, एग्ज़ाम के लिए डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको सेंट्रल कास्ट जरूरी रहेगा अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो। OBC का स्टेट सर्टिफिकेट नहीं चलता है, सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए होता है उसके लिए। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, नीचे स्क्रॉल करते हैं उसको, बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टस है, इतना सारा हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही हम लोग देखेंगे यहाँ पे। एग्जामिनेशन कब होने वाला है उसके बारे में मैंने बता दिया आपको कि एग्जामिनेशन होगा आपका 8 फरवरी में। ड्यूरेशन कितना रहेगा पेपर के लिए, तो 2.5 आवर ड्यूरेशन रहेगा। और इसमें जो है दोस्तों, अगर आपका एक तो नवोदय विद्यालय ये एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा या फिर कोई अदर सेंटर मिलेगा जो पास का होगा बच्चे का, आप इस एग्ज़ाम को मीडियम ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे दिया है, लेकिन ये हिंदी जो होता है ये हिंदी इंग्लिश मीडियम आप 9 के लिए दे सकते हो। हिंदी और इंग्लिश का जो रहता है वो आपका क्लास 6 के लिए आपको रहेगा। यहाँ पे आप सिर्फ इंग्लिश में ही दे सकते हो। स्टूडेंट हैव टू आंसर इन OMR शीट। OMR शीट बेस्ड आपका पेपर रहेगा। OMR शीट बेस्ड पेपर में आपको, हाँ, ये हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन रहेंगे, मतलब जो क्वेश्चन रहेंगे आपको वैसे आते हैं। उसके बाद OMR शीट बेस्ड पेपर रहेगा। कंपोजिशन ऑफ नेचर ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट, किन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपके टेस्ट के मार्क्स रहेंगे। पहला सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको 15 और 15 मार्क्स के लिए। ईच क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन सेम मार्क्स। अगर 15 क्वेश्चन है तो 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। हिंदी सब्जेक्ट है उसमें भी 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं 15 मार्क्स के लिए। उसके बाद मैथमेटिक्स में आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 मार्क्स के लिए। और ये जनरल साइंस है, इस जनरल साइंस में आपको 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। क्लास 6 के लिए 80 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के लिए, मतलब एक क्वेश्चन 1.25 मार्क का होता है। यहाँ पे क्लास 9 के लिए एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई अगर बच्चे के मार्क्स टाइप होते हैं तो उसको किस बेस के ऊपर लिया जाता है, तो वो बात की बात है, पहले तो आप एग्ज़ाम दीजिए।
उसके बाद पेपर जो है आपका OMR शीट जो आपको फिल करनी है वो इस प्रकार फिल करनी है। अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें से एक ही ऑप्शन आपको ऐसे डार्क करना है, पूरा डार्क फिल करना है। उसके लिए आप ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पेन ही यूज़ कर सकते हो OMR शीट को भरने के लिए। पेंसिल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मतलब पेंसिल को आपको इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है। तो ये सारी डिटेल है दोस्तों। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड आफ्टर द सिलेक्शन, ये सिलेक्शन के बाद आप खुद भी पढ़ सकते हो। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अथॉरिटी का होना चाहिए। प्रूफ फॉर एलिजिबल एज पर द नॉर्म्स ऑफ कंडीशन, NVS में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है उसके लिए आपको प्रूफ चाहिए। जैसे बच्चा क्लास 8 में पढ़ रहे था, इसका एक प्रूफ चाहिए। कैंडिडेट आर सीकिंग एडमिशन अंडर द रूरल कोटा, आप रूरल से बिलोंग करते हो, या आपके स्कूल के वो सर्टिफिकेट जो मिलेगा आपको, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, हेडमास्टर का सर्टिफिकेट, जब आप एक लिस्ट वो प्रोवाइड करती है JNV कि भाई ये बच्चे का ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको हमको देना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो ये सारे उसके बारे में दिया है आपको। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना है आपको, वैलिड रेसिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए एज पर द नोटिफाइड गवर्नमेंट इंडिया का या तो आधार कार्ड होना चाहिए या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट एज पर द सेक्शन 7, अपडेटेड आधार कार्ड चाहिए वो। सर्टिफिकेट बाय द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल रिगार्डिंग द स्टडी डिटेल्स, कि बच्चा ये XYZ बच्चा हमारे स्कूल में क्लास 8 में पढ़ रहा था इस डेट से इस डेट तक, तो ये हेड मास्टर का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा, जो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहाँ का जो सिविल सर्जन होता है उसका सर्टिफिकेट लगता है आपको। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद दिव्यांग अगर है बच्चा तो दिव्यांग सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कोई कम्युनिटी से बिलोंग करते हो जो OBC है, तो एज़ पर द सेंट्रल लिस्ट उसका फॉर्मेट जो है, उसका सेंट्रल का फॉर्मेट आपका होना चाहिए, मतलब सेंट्रल कास्ट आपका होना चाहिए। उसके बाद ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द पेरेंट स्कूल आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कन्फर्मेशन ऑफ द एडमिशन बाय द रिस्पेक्टिव इज़ टू बी सबमिटेड आफ्टर गेटिंग काउंटर सिग्नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी होती है उसकी काउंटर साइन लेने के बाद ही आप TC को जमा करेंगे। नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इन द क्रेडेंशियल, एरिया, जेंडर, कैटेगरी, JNV का जो डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी चीज़ें कोई चेंज नहीं होगा उसमें बाद में। यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हो, इंग्लिश का कौन सा सिलेबस है, तो रीडिंग कंप्रेंशन मतलब पैसेज के ऊपर से जो क्वेश्चन आंसर हम लोग देते हैं, वर्ड एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, रीअरेंजिंग जंबल वर्ड्स, पॉजिटिवेशन, यूज़ ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मॉडल ऑक्सिलरीज, ये सारी जो आप पढ़ रहे हैं आप खुद भी पढ़ सकते हो, ये सारा इंग्लिश का सिलेबस है। उसके बाद हिंदी का जो सिलेबस है यहाँ पे दिया है आपको, वर्ण विचार, वर्तनी विवेक, शब्द भेद, पर्याय, विलोम, पर्यायी शब्द, विलोम शब्द, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो साइंस का है, जनरल साइंस का, वो सिलेबस यहाँ पे दिया है दोस्तों, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। एक बुक कोई भी आप परचेस कर सकते हो उसको पढ़ाई करने के लिए। अगर आपको इसके स्टडी मटेरियल के बारे में कुछ डिफ़िकल्टीज़ है या फिर कुछ जानकारी चाहिए तो जो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर है उसके ऊपर आप हमें कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं दोस्तों, ये सारी डिटेल। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो दिया है आपको यहाँ पे, नवोदय विद्यालय समिति टेंटेटिव वैकेंसी डिटेल फॉर द फिलिंग थ्रू द लैटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट फॉर क्लास 9th ड्यूरिंग द 2025-26 के लिए, ये जो एकेडमिक ईयर है इसके लिए क्लास 9 के लिए कितनी सीटें कहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो स्टेट है वो स्टेट यहाँ पे देखना है, और उस स्टेट में आने वाले जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद यहाँ पे जो डिसेबल पर्सन होंगे उनके लिए सीट है क्या नहीं है। अभी यहाँ पे जहाँ पे 0 दिखाई दे रही है वहाँ पे 0 सीट है, जहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है वहाँ पे डिसेबल के लिए 1 सीट है। अगर आपका बच्चा ओपन कैटेगरी में आता है, ओपन यानी कि यहाँ पे आई थिंक अर्बन होना चाहिए था, अर्बन और रूरल ऐसे होना चाहिए था, तो अनरिजर्व का मतलब होता है ओपन। तो ओपन कैटेगरी के लिए कोई सीट है क्या, OBC के लिए कोई सीट है क्या, SC के लिए कोई है क्या, ST के लिए कोई है क्या, ये 4 कॉलम आप चेक करेंगे। अर्बन के लिए यहाँ पे ये गलती हो गई है शायद से उनसे यहाँ पे अर्बन होना चाहिए था, अर्बन, और यहाँ पे ये रूरल है, तो रूरल का भी आप देख सकते हो यहाँ पे एज पर द योर कास्ट। और सबसे पहले आप यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका वो देखेंगे। जैसे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे मध्य प्रदेश धार डिस्ट्रिक्ट, उसमें फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वैकेंसीज है आपकी, ये है आपकी अर्बन के लिए, और यहाँ से जो वैकेंसीज रहेंगी ये होंगी एज पर द कैटेगरीज
ये तो टोटल है आपकी, ये एज पर द कैटेगरीज है। ऐसे आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, पहले तो आप यहाँ पे स्टेट देखो, उसके बाद फिर आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो। जैसे हम लोग अभी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र में जलगांव डिस्ट्रिक्ट से, तो मैं आपको जलगांव डिस्ट्रिक्ट का बता देता हूँ। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ये पूरा आप खुद भी चेक कर सकते हो प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके। प्रोस्पेक्टस को कैसे डाउनलोड करना है उसकी वेबसाइट में आपको दे देता हूँ, और प्रोस्पेक्टस की भी लिंक दे देता हूँ, आप खुद भी डाउनलोड करके इसको देख सकते हो, चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र आ गया है, आपके सामने दिख रहा होगा आपको महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जलगांव डिस्ट्रिक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र, ये जलगांव डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे दिव्यांग के लिए कोई सीट नहीं है। अगर आप अर्बन की बात करेंगे तो अर्बन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट अवेलेबल है जो है ओबीसी के लिए। और रूरल की बात करेंगे तो रूरल में आपको ये सीटें अवेलेबल है, मतलब अनरिजर्व ओपन कैटेगरी के लिए एक सीट अवेलेबल है, ओबीसी के लिए 2 सीटें हैं, एससी के लिए 2 सीटें हैं, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है। ऐसी टोटल जो सीट है आपकी वो अर्बन और रूरल मिला के वो टोटल आपकी 6 सीटें हैं। 6 सीटों के लिए ये कंपटीशन रहेगा दोस्तों। लगभग पिछले साल भी 6-7 ही सीटें थी, और ये जो कंपटीशन है दोस्तों, ये कंपटीशन लगभग 600-700-800 बच्चे तो कम से कम इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं। एवरी एज पर द डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कितनी है और उसमें सीटें कितनी अवेलेबल है, उसके हिसाब से बच्चा, अभी आप देखेंगे कि भाई एक ही सीट है, 2 ही सीट है हमारी कैटेगरी के लिए, या फिर हम लोग हमारी कैटेगरी के लिए तो कोई सीट ही नहीं है, तो आप ओपन में अप्लाई करिए। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि नवोदय विद्यालय में आपको कुछ फीस नहीं लगती है। आप अगर क्लास 6 के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो तो क्लास 6 से 12 तक आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। इवन आपको स्टेशनरी वगैरह, बुक्स, किताबें, कपड़े, शूज़, ये सारी चीज़ें आपको, इवन एक पेंसिल भी लेके देने की ज़रूरत नहीं होती बच्चों को। तो दोस्तों ये पूरी CBSE का एजुकेशन रहता है क्लास 6 से क्लास 12 तक के लिए। अगर आप 9 में एंट्री कर रहे हो तो 9 से 12 तक आप पढ़ सकते हो दोस्तों उसमें, और बहुत क्लास एजुकेशन होता है। A1 ग्रेड का एजुकेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये पूरी सीटें आप देख सकते हो, टोटल कितनी सीटें हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितनी सीटें हैं, एज पर द कैटेगरी रूरल में कितनी है, और टोटल आप यहाँ पे देखेंगे तो 5753 ये पूरी सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद ये परफॉर्मा फॉर द अदर बैकवर्ड क्लास, अगर ओबीसी से कोई बिलोंग करता है तो उसके लिए ये फॉर्मेट दिया है उन्होंने सेंट्रल ओबीसी का। तो ये सारी डिटेल थी दोस्तों हमारी यहाँ पे। अगर आप नवोदय विद्यालय की आप तैयारी करना चाहते हो, और दोस्तों आपने अगर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना चाहते हो तो उसके बारे में कोई डिटेल अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमसे ले सकते हो। नीचे दिए गए जो फ़ोन नंबर है उसके ऊपर कॉल करके, व्हाट्सअप करके हमसे आप बात कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और दोस्तों बेल आइकन को अगर प्रेस करते हो तो आपको हमारी ऐसी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और दोस्तों अगर आपने नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, फिर क्लास 9 के लिए, इसके साथ साथ आप सैनिक स्कूल की भी तैयारी कर सकते हो। सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के तो डेट अभी चली गई है, लेकिन सैनिक स्कूल का भी फॉर्म आना बाकी है, तो आप सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर एग्ज़ाम इंसेप्शन academy.in, इसको आप सर्च कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे मैं नया बोल रहा हूँ, exam.inceptionacademy.in, ये जो पोर्टल है हमारा, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, नवोदय विद्यालय, चाहे आप क्लास 6 के लिए बिलोंग करते हो या फिर क्लास 9 के लिए, तो इसको सिलेक्ट करना है आपको। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये सारी मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल है। कोई टेस्ट जो है आप फ्री में यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट के ऊपर जाके स्टार्ट करके एक फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेस्ट को दे सकते हो, उसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हो। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो दोस्तों सीरियसली पढ़ाई करके देना है, बिना पढ़ाई की अगर आप सिर्फ तुक्के लगाओगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ से मॉक टेस्ट हमारी परचेस कर सकते हो। बिल्कुल रिजनेबल प्राइस है उसकी, बहुत कम प्राइस में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो आप 10 टेस्ट आपकी मॉक टेस्ट, और भी अपकमिंग टेस्ट जो है हमारी आने वाली है। इसमें सेक्शनल टेस्ट को भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स
उसके बाद PYQ जो क्वेश्चंस है हमारे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको भी देख सकते हो आप। यहाँ पे PYQ क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। इसके ऊपर हमारा 50% डिस्काउंट अभी चालू है दोस्तों। अगर आपको ये 1 ईयर के लिए परचेस करनी है तो 1 ईयर के लिए 499 प्राइस है उसकी। अगर आपको 6 मंथ के लिए परचेस करनी है तो 6 मंथ के लिए 299 उसकी कॉस्ट है। इसमें आप आपकी नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन अच्छे तरह से कर सकते हो। आपको ये प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा, क्वेश्चन की लेवल पता चलेगी और आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है ये भी आपको पता चलेगा। अगर आपको ऑफलाइन कुछ ज़रूरत है, हमारी ऑफलाइन भी बैचेस शुरू है जलगांव में, इंसेप्शन एकेडमी। आप गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हो या फिर नीचे दिए गए जो फ़ोन नंबर है उसके ऊपर कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।